हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे रिजिड रोटर और ये आता है अंडर कंसेप्ट ऑफ रोटेशनल मोशन। कंसीडर रिजिड रोटर diatomic molecule rotating about axis perpendicular to internuclear axis and passing through center of gravity of molecule। ठीक है, ये रिजिड रोटर है। हमने एज्यूम किया है कि रोटेट कर रहा है परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, और जो ये दो एटम के बीच का डिस्टेंस है वो हमने कंसीडर किया है आर। It is assumed that internuclear distance does not change during rotation। इसका मतलब क्या है, जो हमारा आर है ना, वो आर कांस्टेंट है। एज मॉलिक्यूल रोटेट फ्रीली, हमारा फोर्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो। और हमें पता है फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, -dv/dx। इससे हमारा v क्या है, वो ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ज़ीरो होगी। पर हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या है, एग्जिस्ट करती है। ठीक है, बट काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट, जिसका फॉर्मूला हम सबको पता है, क्या होता है, 12mv²। और जो v होता है लीनियर वेलोसिटी, वो किसकी इक्वल होती है, आर ओमेगा। ओमेगा हमारी क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। अब इसमें पुट करो, हम काइनेटिक एनर्जी को T से डिनोट करते हैं। ठीक है, जब हम इसमें V की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये। अब हमें पता है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I, वो किसके इक्वल होता है, I = mr²। तो हम इसमें पुट कर सकते हैं ना I की वैल्यू, तो क्या बन जाएगी हमारी इक्वेशन, I ω²। अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय I कर देना है। इससे क्या हो गया, I ω²/2I। और हमें पता है जो L होता है एंगुलर मोमेंटम, वो किसके इक्वल होता है, I ω। तो इसमें हम पुट करेंगे, इसमें पुट करना है, तो क्या आ गया, L²/2I। ठीक है, इतना क्लियर है। नाउ हमने क्या निकालना है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। जिसको हम डिनोट करते हैं H से। ये होता है काइनेटिक एनर्जी अब प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये हमारी ज़ीरो थी पोटेंशियल एनर्जी, और हमने काइनेटिक एनर्जी कितनी निकाली है, L²/2I। अब हमको L² की वैल्यू चाहिए।
जो एक्सप्रेशन होता है एल स्क्वायर का इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, एक्सप्रेशन ऑफ एल स्क्वायर इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स मीन्स आर थीटा फाई के टर्म में, वो होता है ये माइनस एच कट स्क्वायर। ये आपको सारा एक्सप्रेशन याद करना है एल स्क्वायर का, ठीक है। ये प्योर लर्निंग ही है। ठीक है, तो ये याद कर लेना। उसके बाद हमें पता है हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, रिजिड रोटर, जिससे हमारा आर क्या है, कांस्टेंट है। तो फिर हमारा डेरिवेटिव ज़ीरो नहीं आ जाएगा आर का, तो हमारी ये पूरी टर्म क्या होएगी, ज़ीरो। ठीक है, तो इसको ज़ीरो कंसीडर करके हम क्या एक्सप्रेशन हमारा बच गया, ये बाकी का एक्सप्रेशन हम लिखेंगे। ठीक है, बाकी मैंने एज इट इज़ उतार लिया। उसके बाद हमें पता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होती है, एच साई इज इक्वल टू ई साई। अब हमें पता है कि एच की वैल्यू हमने क्या निकाल ली थी, एल स्क्वायर अपॉन 2i, और एल स्क्वायर की वैल्यू भी हमने निकाल ली थी, तो वो लिखो नाउ। ये जो है ना, ये है एच कट स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, एच अपॉन 2 पाई का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू इसमें पुट करो, और साथ में आई की वैल्यू भी पुट कर दो। आई क्या होता है, एम आर स्क्वायर। अब ये जो टर्म है ना, हम उसको राइट साइड लेकर जाएंगे और सिर्फ 1/r स्क्वायर को ही इधर रखेंगे। ओके, और जब हम आर स्क्वायर को इस ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे तो क्या बच जाएगा,
ऐसे करो, इसको ना लेफ़्ट साइड ही लेके चले जाओ, प्लस कर दो। अब जब हम साई को अंदर लेके जाएंगे तो क्या बचेगा? साई इधर आएगा, अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। जब हम इस वाली टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, ठीक है। इसमें करेंगे तो इधर सिर्फ एक साइन बचेगा ना, ऊपर साइन थीटा, इधर पूरा का पूरा कट जाएगा और इधर हम एज इट इज़ सारा टर्म ही लिखेंगे। मल्टीप्लाई करो, इतना समझ आ रहा है ना। इधर हम आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो एक साइन थीटा तो कट गया, एक बच गया। दूसरी टर्म से करो, ये पूरा ही कट जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो खाली ये बचेगा और नेक्स्ट टर्म में तो कुछ कटेगा ही नहीं। आर स्क्वायर इधर रह गया, ये भी लिख लो। अब इधर हमें m दिख रहा है और आर स्क्वायर दिख रहा है ना, उसको i के इक्वल लिख दो। ये इक्वेशन बन गई। अब हमें दिख रहा है दिस इक्वेशन हैज़ टू वेरिएबल्स, थीटा एंड फाई। इट कैन बी सॉल्व बाय मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जो भी हमारा ये है ना साई, हम उसको इसके इक्वल लिखेंगे। अब पुट करो, जहाँ जहाँ हमें साई लिख रहे हैं ना, हमने ये पुट करना है उसकी प्लेस में। करो पुट, ठीक है। इधर भी पुट करो,
पुट कर लिया। अब हमने क्या करना है, जैसे इधर थीटा है, ये तो इसका डेरिवेटिव बन रहा है, तो हमने ये वाली टर्म बाहर निकाल लेनी है। इसमें हम ये वाली टर्म को बाहर निकाल लेंगे और नीचे तो हम किसी को नहीं निकालेंगे। तो करो बात। अब हमने क्या करना है, डिवाइड करना है पूरी टर्म को किससे, इससे। ठीक है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे ये फाई तो कट जाएगा, खाली हमारे पास थीटा नीचे बचेगा। नेक्स्ट में हमारा थीटा कट जाएगा और खाली हमारे पास क्या बचेगा, फाई नीचे। और नेक्स्ट में हमारा सब कुछ ही कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, जो थीटा की टर्म है वो एक साइड लिख देनी है और जो फाई की टर्म है वो दूसरी साइड। हम ऐसे करते हैं, जो फाई की टर्म है वो उसको राइट साइड लेके चले जाते हैं। ये जो इक्वेशन है वो पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि a इज़ इक्वल टू बी, तो b इज़ इक्वल टू सी होएगा, तो a और c इक्वल होने चाहिए, पर इधर वो केस नहीं बन रहा। तो हम कैसे से सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमने ऊपर वाली इक्वेशन की लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों को किसके इक्वल रखना है, m स्क्वायर के। सबसे पहले हम राइट साइड को किसके इक्वल रख लेते हैं, m स्क्वायर के। ये m स्क्वायर है, ठीक है, अगर आपको नहीं दिख रहा। इसे सही से लिखो।
ठीक है, हम इसको अरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं। अब ये क्या है, ये हमारी है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसका सल्यूशन आपको लर्न ही करना पड़ेगा। अगर सॉल्व करने बैठो तो बहुत टाइम जाएगा, तो लर्न करो। सल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज़ जो कि ये है हमारा इमेजिनरी सॉल्यूशन है, जिसमें जो ये आई है ना वो किसके इक्वल होता है, √-1। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, अप्लाई करना है नॉर्मलाइज कंडीशन को। अप्लाइंग नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। हमें पता है नॉर्मलाइजेशन हम कैसे लगाएंगे 5 पे। दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने एक में स्टार लगा दिया, और ये 0 से 2π तक इसकी लिमिट्स हैं। अब हमने फाई की वैल्यू निकाली है ना, तो पहले की वैल्यू होगी NE ± IM डॉट NE। अब ये देखो इसमें ना साइन इंटरचेंज हो जाएंगे, ये चीज़ याद रखो। अब क्या करना है, जो n² है वो हमारा बाहर आ गया, और जो ये चीज़ है ना वो आपस में कट जाएगी। ठीक है, कैंसिल हो रही है वो। अंदर क्या बच गया, सिर्फ d5 बचा है। अब इसे इंटीग्रेट करो, तो हमारे पास बचेगा ये n² = 1/2π, n = 1√2π। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना था, राइट साइड को तो m² से इक्वेट कर दिया था। अब हमने करना है लेफ़्ट साइड इक्वेशन का, ये वाली सारी साइड हमने इक्वेट करनी है m² से। करो इक्वेट। ठीक है, इक्वेट कर दिया। अब हमने क्या करना है, जो ये पूरी टर्म है ना हमने लेट कर लेना, ये है बीटा। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या करना है, डिवाइड बाय साइंस के थीटा। ये सब चीज़ें ना आपको याद ही रखनी पड़ेगी कि कब क्या करना है, प्रैक्टिस से ये सब याद रहेंगी। ठीक है, जितना लिख के देखोगे उतना इजी रहेगा। डिवाइड करेंगे साइंस के थीटा से, एक तो कट गया, एक बच गया। ठीक है, प्लस बीटा, इधर तो साइंस के थीटा से पूरा ही कट जाएगा ना जब हम इसको डिवाइड करेंगे, तो क्या बच गया, सिर्फ बीटा प्लस m², और इधर तो साइंस के थीटा डिवाइड ही हो रहा है, इधर कुछ कट नहीं रहा। नेक्स्ट, अब हमने ये वाले टर्म को इधर कर देना है लेफ्ट साइड। अब इसके बाद एक और स्टेप आपको याद रखना पड़ेगा। अब क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई बाय
थीटा। ठीक है, करो मल्टीप्लाई। अब इसका सॉल्यूशन भी आपको याद ही रखना पड़ेगा। द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज़, इसमें याद करने वाला ना बहुत है, क्योंकि आप ये सॉल्व नहीं कर सकते, ये 2-3 पेजेस के बन जाएंगे जब आप इसे सॉल्व करने जाओगे, तो डायरेक्ट रिजल्ट ही याद रखना पड़ेगा। ये सारी इक्वेशन याद कीजिए। इसके साथ मल्टीप्लाई नीचे हो रहा है, इधर स्पेस नहीं है तो मैं नीचे लिख रही हूँ। ये वाली चीज़ स्क्वायर रूट में नहीं आएगी, ठीक है। और इसे हम कुछ बोलते हैं, वो होता है एसोसिएटेड लेजेंडरी पॉलिनोमियल। इसकी 2 वैल्यूज़ भी होती हैं। ऑल्सो बीटा हमारे किसके इक्वल होता है, l+1। और हमने ऊपर बीटा किसके इक्वल रखा था, इसके 8π²i/h²। तो इक्वेट करो, तो हमारी मीन्स एनर्जी कितनी आ गई। ठीक है, ये एक्सप्रेशन है एनर्जी का। और जो टोटल वेव फंक्शन है वो हम कैसे लिखेंगे, ऐसे। और ये हमारा क्या है, स्फेरिकल हार्मोनिक्स। ये सारी डेरिवेशन थी रिजिड वाटर की। इसके सारे स्टेप्स आप लर्न कर लो और इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल।